coming up is a session on postcards from Phulera, the village as muse with the Panchayat actors, Mr. Faisal Malik, Aka Prahlad Pandey and Durgesh Kumar, actor. And both of them, you know, before I invite both of them on stage once again with Ms. Bamzai, we have a video that we want all of you to take a look at. Let's take a look at the video. And can we just, yeah, lights. सचिव जी तो वैसे भी 4-5 महीने में जाने ही वाले थे। तो 4-5 महीने बाद चले जाएं भाभी, समय पहले कोई नहीं जाएगा। कोई नहीं मतलब कोई नहीं। गांव को आपके जैसा मतलबी नेता नहीं, एक दूरदर्शी नेता चाहिए। हम तो है ना आपके बेटा, फुलेरा के बेटा। देख रहा है बिनो, प्रधान जी गुस्सा दिखा रहे हैं। कीजिए मीटिंग, खेलिए मीटिंग, करते रहिए मीटिंग, आल हुआ आप मिट्टी। Well, yes, I don't have to say that. Keep making the noise for both the actors here as I invite them on stage. Once again, with a huge round of applause from all of you, Mr. Faisal Malik and Mr. Durgesh Kumar. Mr. Faisal Malik, an actor best known for his role of Prahlad Pandey in Amazon Prime Video and TVF's Panchayat, Fraud Saiya, Black Widows, and Anurag Kashyap's Gangs of Wasseypur Part 2 and Saath Uchakke. He has also worked as an assistant director, promo producer, reality show producer, and line producer in Bollywood for over a decade. He has also co-produced web series such as Smoke, Revolver Rani, and Main Aur Charles. And we, of course, have Mr. Durgesh Kumar. Dekh raha hai na Bhubaneswar? Apart from playing Adu in the Hindi film Highway, Mr. Durgesh Kumar, best known for playing the role of Bhushan in the OTT web series Panchayat. He has a postgraduate diploma in acting from the National School of Drama, is an active member of Aranya Theatre and Ujagar Theatre groups in Mumbai. So over to you, Ms. Bamzai. But what I would say now is, before I go, कीजिए मीटिंग, खेलते रहिए मीटिंग, करते रहिए मीटिंग. Thank you. So देख रहे हैं, हाँ? आपका क्या है फेवरेट? क्या कर तो हम वैसे भी कुछ नहीं पाएंगे, वो तो ऑफ कोर्स वासीपुर का था। जी। बट आजकल जहाँ भी आप जाते हैं आपको ये ज़रूर फॉलो करता है ना, आपके मीम्स आपको क्या कहते हैं? हाँ, मुझे तो अब क्या नाम से कब्र तक ही छोड़ के लोग जाएंगे चाचा बोल के क्योंकि जो भी मिलता है वो पहले पूछता है चाचा किधर जा रहे हो, फिर पूछता है उंगली किधर है। मैं हाँ, तो वह पर मज़ा है, लोगों को अच्छा लग रहा है तो सही है, उस पर क्या कह सकते हैं। और दुर्गेश, आप तो लापता लेडीज में भी गजब किया है आपने, बट ये आपका फुलेरा वाला क्या? अभी तो मीटिंग अलवा मीटिंग ज्यादा चल रहा है। हाँ। बट ये जो कहते हैं ना ओवरनाइट सक्सेस तो कुछ होता नहीं है, बहुत लंबी जर्नी रही है आप दोनों की। तो आपसे शुरू करें दुर्गेश, बहुत ही मोतिहारी से दिल्ली तक, फिर दिल्ली से मुंबई तक, इतनी लंबा सफ़र रहा है, कैसे हुआ, क्या किया आपने? देखिए, मेरे जीवन में मैं सच्चाई बता दूं, 98 में एक फिल्म आई थी सत्या। हाँ बिल्कुल। उसने बहुत इफेक्ट किया एज ए स्टोरी टेलिंग, रियलिज्म, और उसमें थे हमारे तरफ के मनोज वाजपेयी जी। तो उनका इंटरव्यू 2 साल तक बहुत चला, आप लोगों के न्यूज़पेपर में बहुत आता था। मेरा बड़ा भाई और मेरी दोनों बहनें डिटेलिंग से पढ़ती थी, बताती थी NSD नाम की एक संस्था है, दुर्गेश आप वहाँ जाना चाहेंगे? तो उस समय तो नहीं समझ में आता था, पर धीरे धीरे मेरी जागरूकता बढ़ी। तो मैं जब IIT पहली बार दिया, मेरा नहीं हुआ, तो मेरे बड़े भाई ने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए थिएटर ज्वाइन कराया, और 2001 था वो, और वहाँ से मैंने 2013 तक दिल्ली में थिएटर किया। क्योंकि बताया गया है मनोज वाजपेयी जी के
इंटरव्यूज में कि दिल्ली में उन्होंने 10 साल थिएटर किया, और एनएसडी नहीं गए वो actually। एनएसडी जा नहीं जा नहीं पाए, पाए। पर मैं उनके पद चिन्हों पर चलकर एनएसडी क्रैक कर लिया जी। और मैंने वहीं से पहली फिल्म हाईवे करी इम्तियाज अली की। जी। तो यही देखिए, आप जीवन में कहीं पहुंचना चाहते हैं तो आपको एक आदमी को तो पकड़ना पड़ेगा। अगर आपने उनको चरणबद्ध पकड़ लिया तो आप भी कहीं पहुंच जाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। फिर उसके बाद आपने किसको पकड़ा? इम्तियाज? नहीं, मैंने मनोज वाजपेयी को पकड़ा। दे आर ऑल कॉन्सिक्वेंसेज जो आपकी लाइफ में होते हैं, पर अगर आप मेहनत से लगे रहेंगे, मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है, अगर आप मेहनत से लगे रहेंगे तो आप कहीं पहुंच जाएंगे। फिर मैंने एक आदमी को पकड़ा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। 1 सीन मिले, 2 सीन मिले, 3 सीन मिले, करते जाओ। मैं लगभग 12 साल बॉम्बे में 1 सीन 2 सीन कर रहा था। फिर मुझे टीवीएफ दीपक मिश्रा जी और चंदन कुमार जी ने मौका दिया और वो आप सबके सामने। धन्यवाद। बट ये जो 1 सीन 2 सीन का ये जो सफर है बहुत ही मुश्किल है। जी मैम, सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि आपके पास पैसा है, आपके पास रहने को जगह है, काम नहीं है। हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री का जो स्ट्रक्चर है उसमें काम पाने का जो प्रोसेस है 100% क्लियर नहीं है। वो कुछ समय से कास्टिंग आने के बाद होने लगा है, पर रियल टैलेंट, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, बहुत बड़े एक्टर हुए महेंद्र मेवाती, सागर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के, बहुत बड़े एक्टर, लेकिन वो एल्कोहल के चक्कर में मर गए युवावस्था में। जबकि उनसे बड़ा 95 ग्रेजुएट एनएसडी का कोई एक्टर नहीं हुआ। लोग उनकी कॉपी करते हैं। तो आपको अपने जीवन में देखना है क्या गलती नहीं करनी है। युवा अवस्था में मैं 3 चीज बोलता हूं, बहुत सख्त तरीके से बोलता हूं। नो एल्कोहल, नो सिगरेट, नो लड़की, 30 इयर्स तक। बहुत मुश्किल है। देखिए, अगर लाइफ में मुश्किल नहीं है तो अचीवमेंट बड़ा नहीं होगा। तो अचीवमेंट बड़ा तभी होगा जब आप 30 साल तक कड़ी मेहनत करें, ईश्वर आपको कहीं ना कहीं पहुंचाएगा। चलिए फैजल, आपने किसको पकड़ा? अनुराग को? नहीं, मैंने सिनेमा को पकड़ा, क्योंकि मैं समझ चुका था कि अगर ये कुछ करना है तो इस चीज़ से प्यार बहुत होना चाहिए, जो आप करने आए हैं। तो उसको करने में, जैसे अभी कहा जाए, स्पॉट बॉय के अलावा जितने भी टेक्निकल काम होते हैं या फिर एक सिनेमा एडी, प्रोडक्शन, ये सब मैं कर चुका हूँ। उसके बाद मैंने अपनी कंपनी भी खोली, हम कंटेंट भी बनाते रहे हैं। पर मैं अभी भी कहता हूँ कि 15-16 साल तो मुझे हो चुका है कि मैं रोज़ एक पिक्चर देखता हूँ, चाहे कब कुछ भी हो जाए, चाहे 4 बज जाए सुबह। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे अब इसके अलावा मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा जो जिस चीज़ में हूँ, जिसमें हम कहते हैं फिल्म मेकिंग, क्योंकि मुझे उससे बहुत प्यार है और मैंने उसको सीखने में बहुत टाइम, समय, दिल, दिमाग, पेन सब दिया हुआ है। तो आई कांट लीव इट। मैं उसमें और अच्छा होने के लिए और क्या होता है वो करता रहूँगा और मेहनत करूँगा और जो सिखा रहा है उससे जो है सीखूँगा, क्योंकि ऐसे ही हो पाएगा। आप ये जान लीजिए, ये जो जिस प्रोसेस में हम हैं, ये हर सेकंड, हर मिनट कुछ ना कुछ बदल रहा है। इसमें अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, इसको आना बहुत ज़रूरी है और इसमें टाइम देना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस इज़ द की, मेरे हिसाब से। तो आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई बाकी काम में भी पेशेंस चाहिए। सिनेमा में थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि ये प्रेडिक्टेबिलिटी इसकी नहीं है। आपको अपना सक्सेस ही नहीं पता है, आपको अपना काम पता है बस, कि आपको ये काम सीखा, आप ये काम कर रहे हैं। सक्सेस डिफाइंड होता है किसी और तरीके से, किसी और वे में। जैसे एक बड़ी सी अच्छी पिक्चर, अगर जिस सीरीज़ के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं एज एन एक्टर, उसका सबसे ज़्यादा श्रेय उस राइटर को है जिसने हम लोग को यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो वो, उसको भी लिखने के टाइम नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था जब करना था के टाइम पे, आपको भी नहीं पता था कि हम एक दिन यहाँ मिलेंगे। तो ये साइकिल का स्पोक है हम सब, एक बड़ी सी व्हील के, और सब व्हील एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है
ऑल वी नीड टू डू इज़ वी टू वर्क, मतलब काम है उसमें दुख दर्द तो रहेगा ही रहेगा, ऐसे ऐसे कौन से काम में दुख नहीं है तो वो क्या होता है, पिक्चर वाले बता देते हैं कि हम यहाँ रहे वहाँ रहे, ऐसा है नहीं। जो बेचारा कुछ और सामने बाहर कुछ दौड़ के जोमेटो का बंदा या स्विगी का बंदा दौड़ लोगे, उसकी भी उतनी मेहनत जितनी हमारी है। तो वो मुझे लगता है मेहनत करना बस बहुत ज़रूरी है। बाकी लोग, अगर आप काम कर रहे होंगे तो आपको लोग अच्छे मिल जाएंगे। ये मेरे साथ हुआ है ऐसा, मुझे 10 में से 9 आदमी अच्छे मिले लाइफ में, दोस्त भी अच्छे मिले हैं, काम वाले भी अच्छे मिले हैं, और आगे जो कर रहा हूँ वो भी अच्छे मिले हैं। तो ये है। मुझे सबसे अच्छा लगा जो टाइम आपने स्पेंड किया जब आप ट्रेलर कट कर रहे थे। आपने कहा उस समय आपने सारी फिल्में बहुत बार देख ली, तो उससे आपको बहुत उसमें क्या था कि हम एक लाइब्रेरी में नौकरी मिली, उसमें हाँ। लॉग्स बोलते हैं, जैसे मैंने न्यूज़ में भी काम किया हुआ है मतलब मुझे न्यूज़ का लॉग्स पता होता है हाँ। मशीन पे। तो कोई बोल देता था कि यार चाय का शॉट लेके आओ। अब वो चाय का शॉट ढूंढने के लिए आपको मिनिमम 50 पिक्चर तो देखनी पड़ेगी, उसमें चाय का शॉट लॉक करना पड़ेगा। तो ये काम जो है, और मुझे अच्छा भी लगता था पिक्चर देखना। आप मुझे कोई भी एक फिल्म 100 बार दिखा सकते हैं, ख़राब अच्छी, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। 100 बार? मैंने करीब कुछ पिक्चरें ऐसी मैं 100-200 बार देख चुका हूँ। कौन सी? मुकद्दर का सिकंदर Okay. और डॉन, और मुकद्दर का सिकंदर तो 100 से ज़्यादा बार है, क्योंकि जब हमारे घर में आया था VCR तो वही एक कैसेट आया था। जब तक वो खुद ही सॉरी नहीं बोलने लगा तब तक सब देखते थे उसे। हर छुट्टी पे देखते थे, हर रिश्तेदार के आने पे दिखाते थे, वो नहीं देख रहा है फिर भी दिखाते थे, जो है रहा उसको भी दिखा रहे। एक ही कैसेट को जो है, वो जो नेशनल का कैसेट आता था अपने पहले 180। बट फिल्म थी, अच्छी थी। फिल्म तो अच्छी थी। तो वो काम जो है वो इतना अच्छा लगा मुझे। प्रोमोस का स्टेज 1 होता है लॉक करना, तो फिर हम लोग उसमें जो है ट्रिक शॉट करते थे कि हम लोग इतने काउंटर पे रोक ही देंगे, और शॉट्स यहाँ पे लिखा है, जैसे लॉक शीट आप छुपा दीजिए और आप बोलिए कि धर्मेंद्र साहब वॉकिंग ऑन अ गार्डन, तो लॉग है, मुझे पता है कि 10:24:38 पे आने वाला है। दूसरा बोलता नहीं 10:21 पे आएगा, तो हम लोग गेम खेलते थे। फिर उसके वो तेज़ हो गया था, वो मज़ा आता था उसे करने में। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े, प्रमोश किया, और भी फिल्मों का किया, डेली सोप का नहीं किया वो बहुत बुरी चीज़ है डेली सोप। तो फिल्मों का किया, तो फिल्म देखने का भी शौक था, उसमें मैंने बहुत फिल्में देख डाली। 1-8 महीने में मैंने छाप दिया था लाइब्रेरी, जो अच्छा था, जो भी नहीं कहते हैं। तो मज़ा आता है मुझे। आपको मेरा कहने का मतलब ये है कि ये किस्मत से हम लोग जिस जगह पे काम कर रहे हैं फिल्म मेकिंग में, इसमें मज़ा आना बहुत ज़रूरी है, इसको प्यार होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। तभी हो पाएगा। नहीं तो फिर अगर ये काम की तरह करें, क्योंकि आप 10 में से 8 आदमी आप देखेंगे वो मेंटली हैं हम लोग जो कर रहे हैं क्योंकि ये बिना कोई सर्किट ऑफ हुए होगा नहीं है। तो आप इससे बोर नहीं हो सकते हैं, इससे तो मज़ा आना है, मज़े वाली चीज़ है ये। और दूसरी चीज़ मुझे बहुत मज़ेदार लगती है, जब आपको गैंग्स ऑफ वसीपुर में रोल मिला, वो कैसे मिला, वो बहुत अच्छी कहानी है। वो एक्टर भाग गया था वहाँ से। एक्चुअली स्लॉटर हाउस में शूटिंग चलने वाली थी, इलाहाबाद में ही हो रही थी शूटिंग। इलाहाबाद इनका हाँ, घर है। तो मैंने ही कहा था कि सर यहाँ शूटिंग कर लीजिए, यहाँ स्लॉटर हाउस मिल जाएगा। तो स्लॉटर हाउस के अंदर वो आदमी आया और भाग गया, क्योंकि वो असली स्लॉटर हाउस था। और वो जब भागा तो कोई एक्टर नहीं था, सर ने बोला तुम ही कपड़ा पहन लो ये, क्योंकि जो है लोकेशन चली जाएगी। और वो कपड़ा भी मेरे साइज़ का नहीं था, फट गया पहनते ही। तो पहने हुए कपड़े को सिला गया और बोला गया कि अगली बार बैठोगे फिर फट जाएगा। तो वो जो उंगली वाला सीन है वहाँ से शुरू होता है वो। तो जो है यही मतलब कि मज़ेदार था वो फिल्म ही मज़ेदार है अपने आप में, किताब की तरह है वो सीखने की। पर शुरुआत मेरी एक्टिंग के एक्सीडेंट से हुई है जो हुआ है। और फिर वो फेमस सीन, और आपने कहा उसके बाद आपको सॉरी टू से कमीना पुलिसमैन का ही रोल मिलते रहा। हाँ, वो मुझे आज तक मिलता है, पता नहीं शक्ल से देख के मेरे घर वालों का सपना पुलिस के थ्रू बनने पे पिक्चरों में पूरा होगा। ऐसे तो नहीं बन पाया मैं, पर मैं शक्ल से दिखता हूँ लगता है पुलिस वाला, क्योंकि हर चौथे दिन पे एक स्क्रिप्ट आती है कि हेलो एक पुलिस वाले का रोल है, कैसा कमीना। मैंने कहा अच्छा भी तो हो सकता है। वो नहीं मानते वो लोग, क्या नहीं पुलिस का रोल है सर, खराब आदमी है, ऐसा है वैसा है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, थैंक यू। तो चल रहा है, पुलिस का रोल मुझे मिलता ही रहेगा मुझे लगता है, और कर भी लेता हूँ मैं।
200-250 रोल पुलिस का, घर में ही जो है वर्दी सिला के खाली ऊ प्रापू मा प्रापू चेंज करता रहूं, वर्दी सेम है। आप वो लाइन बोलेंगे? कौन से? वही वो मेरी फेवरेट लाइन, कर तो हम वैसे भी कुछ नहीं पाएंगे जब आपसे पूछा जाता है ना। हाँ, वो मुझसे बोलते हैं कि वो बेचारे सीरियसली बात कर रहे होते हैं इंस्पेक्टर, और मैं बोल देता हूँ कर तो कुछ भी नहीं पाएंगे। वो जो है अच्छा सीन है वो डिफाइनिंग सीन है, मतलब पुलिस वाले कैसे बिहेव करते हैं इन सब हाँ, वो situation कई वो हाँ सिचुएशन है कि अगर कहीं पर नई चीज़ होने वाली होती है तो ऐसे ही लोग मना कर देते हैं कि छोड़ो क्या करोगे करके, और हंसते हुए कर देते हैं। हाँ, ये कभी कभी होता भी है, बेचारे काफ़ी हैं इंसिडेंट जहाँ पुलिस हंस के बोल देती है। दुर्गेश जी, एक प्रॉब्लम होती है व्हेन यू आर सक्सेसफुल, आपको फिर टाइपकास्ट किया जाता है, तो आपके साथ ये हुआ है? मैम अभी तो शुरुआत ही हुआ है, तो You अभी don't उस- mind. वो टाइप कास्ट का प्रॉब्लम नहीं है। बात ये है कि 140 करोड़ जनता में गांव वाले भी 140 करोड़ के हैं। अगर गांव का ही कैरेक्टर एक्सप्लोर किया जाए तो असंख्य कहानियां हैं। अगर मैं मतलब जीवन खत्म हो जाए एक आदमी का गांव को दिखाते दिखाते, क्योंकि 70% तो गांव है देश में, तो टाइप कास्ट का काहे का डर भाई? तुम मुझे मध्य प्रदेश का गांव का बना दो, उड़ीसा का गांव का बना दो, बिहार का गांव का, मध्य प्रदेश का गांव का, कश्मीर का गांव का, अपन करते रहेंगे। डिक्शन चेंज करना है, साइकोलॉजी चेंज करना है। डिक्शन तो ठीक है, साइकोलॉजी कैसे चेंज करेंगे? देखिए, मैं मोतीपुर दरभंगा जिला एक लेयर, मंडी हाउस दिल्ली एक लेयर, 12 साल 20 साल 12 साल, बरसोवा विलेज मुंबई 4 लेयर, शूट कहाँ करते हैं? महोडिया मध्य प्रदेश एक लेयर, कहानी कहाँ की है? बलिया यूपी 5 लेयर। अब बताओ, ऐसे हिट नहीं हो जाएगा सीरियल? मगर ये भी शुरुआत आपने एक सीन से ही करी, जी हाँ, वो बहुत मजेदार है ना। ये सर ने भी बोला कि राइटर पॉसिबिलिटीज, लोग बोलते हैं एक सीन का एक्टर है। कभी आप एक सीन करके तो देखिए, कभी आप एक सीन करके तो देखिए कि कैमरा बोलता क्या है। क्योंकि ये इंडस्ट्री में पैसा इतना लगता है कि कोई आपको लीड रोल क्यों दे। तो 10 अगर एक एक सीन कर लिया और लोगों का बिलीव जीत लिया, तभी तो टीवीएफ ने मुझे सेकंड सीजन में बड़ा रोल दिया। तो मैं एक सीन से आज भी नहीं घबराता। अभी कल जाऊंगा, शूट करूंगा अनुराग सर के साथ एक सीन, और अभी शूट किया हूं एक सीन, मैं एक सीन करता रहूंगा। There are no small actors, right? There are not No small characters. Characters, There are small actors. actors. That's right. दुर्गेश जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ, बिकॉज हम जैसे हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, एनएसटी जैसे, कितना उनका कंट्रीब्यूशन है इन मेकिंग actors such as you, you know, we often underestimated. नहीं मैम, अब मैं इसमें बोलूँगा, मैं इसमें 100% योगदान मानता हूँ। अगर आप लोअर मिडिल क्लास से हैं तो, अगर आप रिच हैं मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अपर मिडिल क्लास हैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन एक गांव का एक आदमी है, उसको एक्टिंग सीखनी है, तो एनएसडी इब्राहिम अलकाजी 1959 एक क्रांति है इस देश में, जो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरे ऊपर गवर्नमेंट का 3 करोड़ रुपया खर्च हुआ है और मैंने दुनिया भर के थ्योरीज पर काम किया है। बहुत योगदान है मैम। लोग बोलते हैं स्क्रीन एक्टिंग इज डिफरेंट, मैं नहीं मानता। अभी मेयर होल्ड की बायोमैकेनिक्स पढ़ रहा हूं, उतनी डिटेलिंग में तो स्क्रीन पे काम नहीं होता। मतलब जब आप घुसते हैं ना, तो एक
लोग बोलते हैं ना स्वर्ग कहीं होगा, स्वर्ग थ्योरी में है मैम। जो पोलैंड में रिसर्च हो रहा है, जो रसिया में रिसर्च हो रहा है, जो अमेरिका में रिसर्च हो रहा है, जो केरला में कुडियट्टम हो रहा है, कथकली हो रहा है, पुरुलिया में छाव हो रहा है, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, जो उड़ीसा में ओडिशा हो रहा है, ओडिसी हो रहा है, ये जो लोग कर रहे हैं उसको इतनी शिद्दत से करना एनएसडी सिखाता है। बिल्कुल। फैजल, आपने कभी नहीं सोचा एनएसडी जाने का? अब सीधे ही मुंबई आ गए। नहीं नहीं, मैंने तो नहीं सोचा, क्योंकि मैं कुछ करने एमबीए करवाने वाले थे मेरे घर वाले, और मैंने किया नहीं। उनको आपने क्या बोला? मैंने बोला मुझसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैंने उनको बताया कि ये सब कुछ करने के बाद भी दंतमंजन नहीं बेच सकता हूँ मैं जाके। सॉरी, मुझे ऐसी बात नहीं थी। मेरे घर में काफ़ी लोग एमबीए और वो सब हैं। और फिर मैंने सोचा कि दूसरी चीज़ ये भी थी कि अच्छे से पास नहीं हो पाऊँगा, उसके लिए काफ़ी पढ़ना पड़ता है, और मैं पढ़ाई से गिव अप कर चुका था एक टाइम पे। मुझे खुद ही समझ में आ गया था कि मुझसे ये चीज़ मुझसे नहीं हो पाएगी अच्छे से। आप खुद ही जानते हैं ना अपने बारे में सच्चाई, झूठ तो नहीं बोल सकते। जब आप 3-4 साल से 50-55% से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि ये लड़ाई यहीं तक है, कुछ और चीज़ें हैं। ये फील्ड आपके लिए नहीं। जी जी जी। अब बाकी घर में जो है सारे लोग पढ़े लिखे हैं, और वो उस टाइप के भी हैं। रिश्तेदार तो ज़्यादा पढ़ के दूसरे घर में रोज़ चले आते हैं कि क्या कर रहा है तुम्हारा बेटा। तो ये सब के बीच में से मैंने अपनी जगह निकाली और बम्बई गया। और फर्स्ट थॉट तो यही था कि कह दिया एक्टिंग करेंगे, पर वो भी 3 महीने में नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे लगा यहाँ तो रहना बहुत महंगा है, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। और वो काम करना, मैंने काम करते हैं और इसी फील्ड में काम करते हैं। क्योंकि उस टाइम पे जब हम 2002 में पहुँचे थे तो दिखता था कि एक्टर नहीं तैयार हो रहा है, जिम जा रहा है, उसके पास एक बाइक है, सब एक फ़ाइट चल रही होती थी। मैंने कहा ये तो नहीं हो पाएगा, नौकरी करनी पड़ेगी। और मुझे फिर मैंने करने लगा उसके हिसाब से। कैलाश खेर ने मुझे पहली जॉब दिलाई, वहाँ से कहानी बढ़ती गई। फिर मुझे अच्छा लगने लगा। मुझे एक्चुअली मैंने जितना भी काम किया है, अपार्ट फ्रॉम प्रोमोस किया, उसके बाद रियलिटी शो किया, उसके बाद जो करता रहा मैं, मुझे मज़ा बहुत आता है। फिर मैंने एक दिन सोचा कि मैं इस आदमी के लिए 20 घंटा क्यों काम करूँगा, मैं खुद ही कंपनी खोल लेता हूँ। मैंने कंपनी भी खोल ली। हर बार ऐसे कुछ ऐतिहासिक काम करने के पहले मेरे कुछ 3-4 दोस्त थे, वो पूछते थे कि अब क्या करोगे। हम कहा अब ये इससे मन भर गया है, अब ये करूँगा। अब मैं एडी नहीं बनूंगा, अब मैं प्रोडक्शन करूँगा। अब मैं एडिटर का प्रोमो नहीं काटूंगा, बोरिंग काम है, पीठ में दर्द होती है, दूसरा काम करूँगा। तो वो लोग भी सोचते हैं कि भाई आज कुछ नया प्लानिंग ये लेके आया है, और फिर ये 3-4 साल इसमें बिताएगा। तो एक दिन मैंने बोला, जैसे मैंने एक बार पहली बार अमेरिकन शो किया इंडिया में, मुझे लगा भाई यही लोग ज़्यादा पैसा देते हैं, अपनी कोई इज्जत नहीं है, अब मैं अमेरिकन शो ही करूँगा। तो मैंने कुछ साल उसमें बिताए। तो मैंने कहा अच्छा है, तो बहुत, और वो लोग पर डियम भी देते हैं। आई एम सॉरी, इंडिया में नहीं था पर डियम, मतलब कि मैंने कहा फीस भी दे रहे हो, पैसा भी दे रहे हो, दिन भर का भी, उसके बाद गेटोरेट भी दे रहे हैं पीने के लिए। तो वो लाइफ जो है गेटोरेट आया था ना, एक ड्रिंक बड़ा महंगा होता था, उसमें आपको वो क्रू जब काम कराती तो आपको पिला, ये सब खाना पीना भी रखा जाता। वहाँ इक्वल होता है। इक्वल, हाँ। तो वहाँ पे, और वो भी था कि मुझे लगता था कि बताइए हिंदुस्तान में काम करो, सब लोग बोलते थे इधर आओ, ऐसे यहाँ इज्जत मिल रही है, कमरा भी दिया जा रहा है, तुमसे पूछा भी जा रहा है बीमार हो ठीक हो बता देना। तो वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो उसको मैंने फिर वो किया, काफ़ी 3-4-5-6-7 शो किया हमने, मतलब सीज़न वाइज। फिर मुझे लगा कि ये भी बहुत हो गया, मुझे 20 घंटा काम कराते हैं, मैं अपना शो बनाऊंगा। मैंने अपनी कंपनी खोली। वो भी तो उस दिन भी मेरे पास कुछ 16 हज़ार रुपये था, तो लिनोवो का एक वो लिया लैपटॉप जाके सबसे पहले, कि शीट तो उसी बनानी पड़ती है ना, बजट शीट। फिर दूसरे के पास पहुंचा, मैंने कैसे पावर पॉइंट डाल दो भाई सॉफ्टवेयर, अब जो है शो बनाएंगे अपना। फिर हमने वही बनाया, और मज़ा ये था कि हो रहा था, क्योंकि पर्पस सबका एक होता है ना वहाँ पे। पर्पस अगर आपका कहानी बनाना है तो कहानी बन के रहती है। फिर मैंने ये देखा है लाइफ में कि जो है अगर चाह लिया कि, क्योंकि जो आदमी को हमने देखा है, सर को, अनुराग सर को, जब से हम उनको जानते हैं, तो उसकी 1 नहीं 2 नहीं 3 फिल्म फंसी हुई थी। बिल्कुल। और तब भी वो अपनी फिल्म ले जाके दिखाता था लोगों को। उससे बड़ा फाइटर कोई नहीं है कि नहीं?
तो उसको 5 तो अभी भी रिलीज नहीं हुई। पाँच और 5 पूरी दुनिया ने देख डाली है। सबने देखी बट रिलीज नहीं हुई जी, है। तो वो क्या, वो उस टाइम पे, अभी और तब में फ़र्क ये है कि उस टाइम का जो फायर है ना, वो अभी थोड़ा सा कम मुझे लगता है। उस टाइम पे क्योंकि था नहीं कुछ, OTT नहीं था, ये नहीं था, आप लोग लड़ जाते थे, देखा जाएगा जो होगा, हम अपनी कहानी तो कह के रहेंगे। अभी क्या है कि एक तरीके की दूसरी दुनिया है जो कहानी बनने के पहले यही चार बात बता देती है कि कैसे नहीं बननी चाहिए। हाँ। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए आपने देखा होगा कि कई साल तक ना हम लोगों को 10-15 साल तक बेवकूफ़ बनाया गया डेली सोप दिखा के। कैसे किसी घर में कोई 5-6 लोग बैठ के कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं और वो तैयार रहते हैं, हर वक्त। और वो ये सोचते हैं कि औरतें देखेंगी इसे और इसको मर्डर प्लानिंग कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? मतलब ये सब तैयार हैं, इनके पास काम वाम नहीं है, कहीं जाते नहीं है लोग कहीं पे कुछ काम वाम करने, ये तैयार ही रहते हैं हमेशा, सोते भी तैयार होके हैं, मरते भी तैयार होके, मर नहीं रहे हैं। उस बात ये कि ये मर नहीं, 250 साल आपके सामने जिंदा हैं ये लोग, और फिर वो आपको कह रहे हैं कि ये 2000 एपिसोड देखो इसको। मतलब भाई माफ कर दो, क्या चल रहा है ये? आप समझ रहे? इतना बुरा कभी किसी के साथ हुआ है जो किया गया है हिंदुस्तान में? बिल्कुल। और वो सब चैनल वही कर रहा है, ऐसा नहीं एक कर रहा है, दूसरा वाला भी वही शो बना रहा है, तीसरा भी वही बना रहा है। मतलब हमारे घर जैसे पहले था ना कि एक बार PCO खुल गया तो मोहल्ले में 4 लोगों ने खोल डाला, अब चारों का नहीं चल रहा है, तो उसने बोला कि मैं जीरोक्स खोल देता हूँ, तो चारों जीरोक्स ले लिया। अब वो गली में कोई जो है जा ही नहीं रहा है, तो वैसा वाला था हमारे साथ। तो वो इंडियन ऑडियंस के साथ पाप किया गया है, मुझे ऐसा लगता है वो, और वो डम कर दिया आपको। और आप सोचिए कि हम लोग जिस जगह से आए हैं उसे हम DD कहते हैं, जिसमें हमको बचपन में ही तमस, रिपोर्टर, ये सब दिखा के अपग्रेड किया गया है कि बच्चों आज से 50 साल बाद अगर तुम दिखाओगे ना किसी को प्ले करके, तो इंडिया ने ये बनाया है। पर हमने उसको जो 15 साल सड़ाया है ऐसे, उस वाली खीर को वही गर्म करके खिलाई गई है, उसने बहुत बुरा किया लोगों के साथ। वो मुझे बहुत अफसोस भरा टाइम लगता है। नाउ थिंग्स आर चेंजिंग, क्योंकि वो करना ही पड़ेगा। आप एक चैनल जो है, अब उस टाइम की जनसंख्या मान लीजिए 70 करोड़ भी होगी, उसको एक साथ केटर कर रहा था। आज 200 चैनल खोल के भी उनके पास कंटेंट नहीं है। कितनी बड़ी अफसोस की बात है कि नहीं? पूरा कंट्री सावधान इंडिया देख रहा है, अल्लाह कसम। सॉरी। हाँ। ये है डायलॉग के किंग, तो सर ये आप भी बोलिए और ये भी बोलिए। मेरा कोई ऐसा, मैंने सीरियसली एक्चुअली जो मतलब अगर आप को याद पूरा हो, जब आप बात करते हैं किसी को टाइम से पहले नहीं जाना चाहिए, वो जो आपके पूरा घर में एक सीन है ना, आप बात कर रहे हैं अबाउट ग्रीफ एंड लॉस, अगर आपको वो याद हो तो वो बहुत ही पावरफुल। अरे उसके लिए तो रोना पड़ेगा। मैं कभी भी कोई सर मुझे कोई ऐसी बात कहता ना डायलॉग वाली, मैं उसे कहानी सुनाता हूँ। पहले माँ बाप दूसरे घर में लेके जाते थे और माँ बाप कहते थे बेटा बैठो इधर, बच्चे की जो होती थी नज़र वो चॉकलेट पे होती थी, समोसे पे, पर माँ बाप क्या बोलते थे, पहले पोइम सुनाओ। अब वो बच्चा जो है घूर के अपने माँ बाप को देखता था कि ये क्या बदतमीजी है, लाए हो खिलाने के लिए, पोइम सुनाओ। अब अपनी पोइम नहीं सुना रहा है वो दूसरी, अच्छा हिंदी वाली भी सुनाओ, वो इंग्लिश वाली भी सुनाओ, फिर दूसरे को बुला लो बेटा तुम भी सुनाओ। उसको चॉकलेट समोसा सामने दिख रहा है लड्डू, और उससे दूर करके माँ बाप लोग ये पाप करवाते हैं, और आज तक भी होता है। कम ऑन बेटे लेट्स डू इट, ऐसे डायलॉग के लिए मैं तो समोसा चॉकलेट भी नहीं है, वेरी नहीं, मुझे लगा बाकी वो तो है जी, नहीं मैं खाया ना भी ढेर सारा। तो वो बड़ा अजीब, क्योंकि वो अभी जैसे डायलॉग में क्या होता है कि ये हैं ये एक्सपर्ट, मुझे तो अब क्या रो रो के बताऊंगा कि समय से पहले कोई नहीं जाएगा, लोग अभी बाहर के पीटने लगे हैं मुझे, क्या कर रहे हो तुम, ये है डायलॉग किंग, ये है। नहीं बट आपके तो डायलॉग ऑफ कोर्स हमने सुना, बट फिर से अगर आप सुनाएंगे, बट ये जो आपका रिलेशनशिप है विनोद के साथ, वो भी आपके मित्र हैं ना? जी जी। मतलब आप कितनी चाय पीते हैं? इसका जवाब मैं दूंगा। कितनी चाय? ये चाय जो है असली जिंदगी में मेरे हिसाब से ये आदमी करीब 30 कप चाय पीता है मेरे से। जी जी जी। और वो जो जहाँ पे लोग चाय पीते हैं, मुझे लग रहा है 5 साल बाद उसका चौराहा इनके नाम पे होगा। इनकी फोटो चाय लेके ऐसे खड़ी होगी, क्योंकि ये सिर्फ चाय पीते हैं। और
फिर विनोद कह रहा नहीं अभी मैं ये हाँ ये मतलब ये आपका रिलेशनशिप उनके साथ बहुत ही अच्छा है। जी एक्चुअली में हम लोग वर्सोवा गांव में रहते थे पहले से ही। अच्छा। तो मैंने पहला सीजन किया तो दूसरे सीजन में उनको काम मिला और मुझे भी पता चला जो मेरा रोल बड़ा हो गया तो हम लोग एक दूसरे के काम के प्रशंसक हैं। वो भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ से पढ़े हुए हैं और मैं दिल्ली एनएसडी से हूँ। तो हम एक दूसरे के आलोचक और प्रशंसक हैं कि भाई आपका ये काम अच्छा लगा, ये काम बुरा लगा, ऐसी बात होती। तो जब साथ में काम मिला ना तो हमारी जोड़ी पहले से थी और हमारा वो केमिस्ट्री आपको स्क्रीन पे भी दिखता है। तो आप कुछ डायलॉग बताएंगे? जैसे मेरे डायलॉग तो यही होते हैं ना कि फेमस होते हैं, पर मैं कुछ ऐतिहासिक डायलॉग आपको सुनाऊंगा जिससे लोगों की किस्मत बदल गई। लोग क्यों एनएसडी बोलते हैं? एनएसडी में नसीर सर ने मुकेश तिवारी के यवक्री के रोल में एक देखा जिसका ये डायलॉग बहुत फेमस है, जो मुझे मतलब अच्छी तरह कंठस्थ है। वो देख के उनको जगीरा दिया। तो ये कनेक्शन बॉलीवुड का इंडस्ट्री से टूट गया है। जहां रॉ टैलेंट को देखते थे और काम देते थे। डायलॉग सुनिएगा। मैं नहीं जानता, मैंने सोचा था कि देवता से साक्षात्कार होना एक बड़ा ही हृदय विदारक अनुभव होगा, ठोस होगा, वर्णातीत होगा, बिल्कुल सदैव होगा। यद्यपि मुझे लगता रहा कि इंद्रदेव कई बार आए, किंतु मैं निश्चित नहीं कह सकता। जब पहली बार प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, नहीं ये बकरी, तपस्या से ज्ञान की सिद्धि नहीं होती, ये तो अध्ययन से आता है, अनुभव से आता है। ज्ञान समय है, ज्ञान तो आकाश है, तुम्हें इन आयामों में स्वयं चलना ही होगा। मैंने कहा, नहीं, यदि तुम इंद्र हो तो मुझे ज्ञान का वर दे दो। तो इस तरह के ऐतिहासिक डायलॉगों पर नए एक्टर मतलब एनएसडी के एक्टर्स जो हैं बहुत काम करते हैं। रॉ टैलेंट को अगर मौका मिले तो हम लोग कांस, ऑस्कर हर जगह रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। मेरा सिर्फ इतना कहना है। आपने कितने ऑडिशन दिए होंगे अभी तक? मैंने करोड़ों ऑडिशंस दिए होंगे। आपको क्या कहा जाता था? मैंने एक्टर अच्छे हो, प्रोड्यूसर को कुछ पसंद नहीं आया, डायरेक्टर को कुछ ये नहीं लगा, तो मैंने बोला यार मैंने तो इम्तियाज अली की हाईवे की, आलिया भट्ट के साथ डांस किया मैंने, वो मेरा काम देखो तुम, कर तो लिया मैंने। और डांस भी किया आलिया के साथ, सब नहीं कर पाते। हाँ, तो ये नहीं है वो नहीं। फिर एक्चुअली में कोई समझ नहीं सकता बॉलीवुड कैसे काम करती है। इस पे एक घटना सुना दूं। एक मेरा मित्र है, उसके यहाँ एक किराएदार आया तो 3 महीना कहीं नहीं निकला, घर में ही खाए पिए सोए। फिर उसको बोला कहीं जाओ ऑडिशन दो, तो 6 महीना वो निकल घर से बाहर ही हो गया। फिर एक दिन आया तो बोला तू करना क्या चाहता है? मैं देखना चाहता हूं कि बॉलीवुड चलाता कौन है। तो पता चला उनको? मुझे तो लगता है ईश्वर को भी पता नहीं होगा कि बॉलीवुड चलता कैसे। मगर जो हाईवे और पंचायत में जो गैप था, इतना अच्छा रोल था, फिर भी किसी ने रिकग्नाइज नहीं किया। देखिए मैम, ये जो है ना, कई लोग बोलते हैं किस्मत है, ये है। हाँ। मैं बोलता हूँ लोग मानते नहीं है। यहाँ पर लोग मानेंगे ही नहीं कि आप एक्टर हो। आप उनको ऑस्कर ला के रख दो कि भाई ये लो ऑस्कर ला के रख दिया, जी नहीं, हम नहीं मानेंगे कि आप एक्टर हो। तो ये है, तो उसी में हम लोग स्पेस बनाते हुए जी 1 सीन दो, 2 सीन दो, हम कर देंगे, धीरे धीरे स्पेस बनाते हुए चल रहे हैं। और ऐसा सदियों से चलता रहा है। मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सबसे बड़े एक्टर मान लीजिए इरफान खान हुए, 17 साल उनको लग गया हासिल पाने। बिल्कुल सही बात है। फैजल, आपको जैसे आपके कैरेक्टर डेवलप हुआ ना प्रहलाद, मतलब बिगिनिंग में कुछ
स्ट्रॉन्ग मैन लगता था, इमोशंस मतलब उतना नहीं, फिर इतना इमोशनल हो गया। तो जो आपका कैरेक्टर आर्क बना, वर यू सरप्राइज बाय इट, वर यू टेकन बाय सरप्राइज? सरप्राइज है क्योंकि मुझे पता नहीं था ऐसा होगा। हाँ, किसी को नहीं लगा था। हाँ, और टफ भी था क्योंकि मुझे बाद में बताया गया कि ऐसा करेंगे। अगर पहले बता दे तो मैं नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे लगता मुझसे हो नहीं पाएगा। अच्छा। तो वो डर बहुत रहता है ना कि आपको कोई जिम्मेदारी दे दी जाए, फिर आपको पता है इंटरनली आप एक्टिंग, जिससे मुझे लगता है कि वो अंदर अंदर टटोल टटोल के शुरू होता है वो जर्नी, कि मुझे पता नहीं होता मैं ये कर पाऊँगा फिर ये कर पाऊँगा। मिल जाता है तो जैसे हर कोई आदमी डॉन तो होता नहीं, पर जब कैरेक्टर डॉन का मिलता है तब वो एक्ट करता है उस हिसाब से। जी। तो मुझे भी ये बताया गया, फिर बताया गया कि ये होगा। तो मैं 5-6 महीना तो उन लोग को यही बता रहा था कि मेरी जगह किसी और का बच्चा मार दो। ठीक है कि ये जो जहाँ तक लेके जाने वाले हो ना, शायद मुझसे नहीं हो पा तो बहुत बुरा होगा। पर वो दोनों जो हैं राइटर डायरेक्टर, उनको ही ट्रस्ट था मेरे पे, और मैं क्रेडिट भी उन्हीं को दूंगा कि वो उनकी वजह से मैंने वो चीज़ तक पहुंचा। और एक दो एक्टर हैं मेरे दोस्त हैं, उनसे पूछ के कि कैसे करते हैं जब आदमी को रोना होता है, क्या होता है, क्या एक्सरसाइज होती है। हर एक आदमी का अलग अलग स्टेप है। ये भी मुझे समझ में आता है कि कोई टेक्निक नहीं है एक्टिंग, आपको सेल्फ डिफाइंड होता है। हाउ द पर्सन यू आर, हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, किस चीज़ के साथ आप वो लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उसके बाद से फिर जो है 2 हुआ, फिर तीसरे में उसी को कैरी फॉरवर्ड करना था। वो भी मुझे लगा कि यार थोड़ा सा 6 महीने बाद ही कहानी कर दो। नहीं ऐसा है, मैं हर बार उन लोगों को दूसरी राय देता हूँ कि मत करो, मेरा वाला कम कर दो, आगे कुछ करते हैं। क्योंकि मुझे लगता है पहले एक्टर होंगे जिसने ये कहा होगा। क्योंकि मैंने ये सोचा नहीं था कि ये कहानी यहाँ तक पहुँचेगी। मैं अगर वो पंचायत का चैप्टर निकाल दूँ तो मैं कुछ अभी शो बना रहा होता दिन रात और क्लाइंट की गालियाँ खा रहा होता, पीपीटी बना के भेज रहा होता, बोलते नो इट्स नॉट मेकिंग सेंस। तो ये चीज़ मेरी एक्सरसाइज का पार्ट है कि हम लोग जो करते आ रहे थे एज अ काम, इसने कुछ अलग तरीके से दुनिया बनाई हुई है जिसको मैं भी एज अ मैजिक की तरह जी रहा हूँ कि अच्छा चलो ये हो रहा है। तो वो एक्सेप्ट भी करता हूँ कि मुझे पता नहीं था कि ये शो कहाँ से कहाँ हो पाएगा। हम लोग को नहीं पता कि जिस दिन हम लोग शूटिंग कर रहे होते थे कि एक लाइन जो है वो देश की लाइन बन जाएगी। बिल्कुल है कि नहीं? और वो टेक्निकली जोक भी नहीं है, जोक कुछ और था, जोक उसको आगे है, जोक उसको आगे है। पर ये चीज़ तो इसीलिए कहते हैं कि मैं पंचायत की दुनिया को रात में SMS के माध्यम से समझता हूँ। कि अगर 12 बजे मैसेज बजना शुरू हो जाता है, समझ लीजिए शो चल गया है। तब तक फ़ोन बंद करके फ़ोन के पास बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, टिंग टिंग टिंग, सुबह तक जो है समझ में आता है कि हाँ सुबह देखते से। अब की बार 3 में मेरे पास को 23,000 मैसेज थे सुबह तक। 23,000? हाँ, सब मिला के। तो मैं समझ जाता हूँ शो हिट हो गया। मैं चला गया था दिल्ली, छुपा हुआ था भाई के यहाँ। मैंने कहा अब देखते हैं क्या होता है। पर सुबह देखा फ़ोन क्रैश हुआ, मैंने कहा हो गया, शो चल चुका है, चलो आगे अब बम्बई चल। इट्स लाइक दैट। दुर्गेश, आपको कितने मैसेज आए? मुझे मतलब ऐसे जोड़ा तो नहीं, लेकिन मेरे डायलॉग इतने हिट हो जाते हैं कि मेरे को आते जाते अंधेरी वेस्ट में सब बोलता है, ए छोटा कहाँ जा रहा है रे। आप क्या बोलते हैं, फुलेरा? मैं बोलता हूँ मीटिंग कीजिए, मीटिंग आलुआ मीटिंग। I think there's no better way to end this. Thank you so much. बहुत ही मतलब जैसे ही आप कैरेक्टर्स हैं अपने सीरीज में वैसे ही हैं। बहुत मज़ा आया। और आपका दुबे जी भी बहुत अच्छा था लापता लेडीज में। वो जो सीन है जब वो फोटो देख रहे हैं, रवि किशन आपको दिखा रहे हैं। थैंक यू। All right.